राम का नाम आते इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? इस देश में इतना भूचाल क्यों आ जाता है? सियासी भूचाल ऐसा आ जाता है कि भगवान राम का नाम ले दें तो कुछ लोगों के पेट का पानी हिल जाता है, कुछ लोग इतने परेशान होने लगते हैं, उनको पेट में उनके दर्द होने लगता है। भगवान राम से इतनी नफरत क्यों है? भगवान राम हुए ही नहीं, भगवान राम काल्पनिक थे। राम सेतु नाम की ऐसा कोई पुल था ही नहीं, इसलिए उसे तोड़ दिया जाना चाहिए। ये तो रेत इकट्ठी हो गई इसलिए बन गया। अब रेत से पत्थर बनते, बड़े ब्लॉक्स पत्थर के मैंने आज तक नहीं देखे, है ना। आप लोग भी वहाँ जाइएगा तो स्कूबा डाइविंग करके ज़रूर देखिए। आखिर राम मंदिर से इतना दर्द क्यों? आखिर राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर इतना बवाल क्यों? वी शुड सेलिब्रेट दिवाली ऑन 5 अगस्त डेफिनेटली। सभी चीज़ें जो हैं वो घूम फिर कर राम पर आकर ऐसे रुक जाती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ लोग राम के दुश्मन। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राम से दुश्मनी पाले हुए हैं। आखिर क्यों पाले हैं? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा भगवान श्री राम ने किसी का? लेकिन ये वो लोग हैं जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर तो बन ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, जो लोग कहते थे राम सेतु तो रेत का एक टीला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बहरहाल अब धीरे धीरे राम सेतु भी आ गए, अयोध्या भी आ गई, सब कुछ आपके सामने है। और जब सब सामने है तब अब कष्ट होता है, जब सारे सबूत आ गए, लोग हार गए। लेकिन बात इतनी भी नहीं, चुनाव हार गए, इतनी सी बात नहीं। इससे बढ़कर बात, इससे बढ़कर क्या बात है, हम उसको ज़रा उसको आपके सामने और प्रॉब्लम राम मंदिर से नहीं, प्रॉब्लम भगवान राम से नहीं, प्रॉब्लम किसी और चीज़ से। वो प्रॉब्लम क्या है, ज़रा मैं ये आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, और इस प्रॉब्लम को ज़रा आप देखिए और समझिए। और ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इस वीडियो को समझें, इससे पहले ज़रा समझाना चाहता हूँ कि ये वीडियो साउथ इंडिया से आ रहा है और भीगते हुए बारिश में सुदूर दक्षिण भारत से सर पर ईंट रखकर भगवान श्री राम का नाम इसमें लिखा हुआ है, वहीं की लोकल लैंग्वेज में। और ये कौन लोग आ रहे हैं ज़रा देखिए। ತುಂಬಾ ಮಳೆ, ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಳೆನೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಮಳೆನೆ. ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. भगवान श्री राम पीछे दिख रहे हैं आपको, भगवान श्री राम के साथ में ये तमाम सारे लोग आपको दिख रहे हैं जो बारिश में चल रहे हैं। ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನ ನಡಿಬೇಕಂತ. 3 days ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ये जो जय श्री राम का जो नारा, ये जो लोग आ रहे हैं जो दक्षिण भारत से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, प्रॉब्लम इससे है। प्रॉब्लम इससे है कि भगवान राम इस देश की आत्मा है। प्रॉब्लम इससे है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की जब बात करते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनको ये नहीं देखना, ये नज़ारा नहीं देखना। ये नज़ारा देखते ही, जो पीछे जो भगवान श्री राम है, इनको देखते ही कुछ लोगों के मन में अचानक से कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और बहुत परेशान जब होते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन आपको परेशान और ज़्यादा कर दूँ, अभी मैंने आपको दिखाया दक्षिण भारत, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नाम है श्री राम, और वो सबकी ज़बान पर है। और ये एक नाम से प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि एक नाम जो है हिंदुओं को एक कर देता है, तो ये सारे लोग एक हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलकर वोट ली, होने लगता है जब हिंदू एक हो जाएंगे तो हमको कौन देगा। हम ऐसा नहीं सोचते, आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन वो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में पाप है वो लोग ऐसा सोचते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष उनका है। थोड़ा सा और उनको एक वीडियो और दिखा दूँ, थोड़ी सी विचलित और करेगी। इस वीडियो को भी ज़रा वो ध्यान से देखें। सत्यम upay me na makita even voor de Vedas in mijn handen, weer ik, Chandrika Prasad. ये आप जो वीडियो देख रहे थे, ये साउथ अमेरिका की वीडियो है। कहाँ की? अमेरिका, साउथ अमेरिका की वीडियो है। चंद्रिका प्रसाद हैं, ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है साउथ अमेरिका के। इनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। इसको दोबारा देखिए, क्योंकि पिछली बार आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। एक बार और देखिए, साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जब शपथ लेते हैं तो कैसे लेते हैं। व्रतम करिष्यामि तत्केयम तन्मे राध्यताम इदम अहम संतोषी। परेशानी का सबब ये है, परेशानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो और उसको वो झेल जाए, नहीं, इतना नहीं है, बहुत सारी परेशानी है। इन तमाम सारी परेशानियों से वो आखिर कैसे
कैसे निजात पाना, कि आपका तोड़ क्या है, क्योंकि अब आप लोग वैश्विक रूप धारण कर रहे हो, क्योंकि अब आप साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट से प्रॉब्लम जिनको हो रही है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि साउथ अमेरिका में भी अब इसी हिंदुत्व से जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसी हिंदुत्व का साउथ अमेरिका में भी बोलबाला चल रहा है। साउथ अमेरिका में भी यही हिंदुत्व, यही श्लोक, यही संस्कृत, उफ, मेरे कान क्यों नहीं फूट जाते सुनने से पहले। तमाम सारी चीज़ें निकाली और सबसे बहुत सारी सब कुछ करने के बाद किसी ने कहा कि अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। 5 तारीख है, शुभ घड़ी है, असुरों का संहार भी हो जाए तो फर्क क्या पड़ने वाला है, तो ये और शुभ हो जाएगी। और ये तो होता है दैवीय कार्य में, असुरी शक्तियाँ हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से रोड़े अटकाते आए हैं। जब यज्ञ होते थे, महायज्ञ होते थे, तो दानव आते थे, असुर आते थे और उन यज्ञ को भ्रष्ट करने का प्रयास करते थे। तो कैसे हैं और कैसे कैसे आपके सामने जो है रोड़े अटकाए जाते हैं। पहले राम मंदिर था कि नहीं था साबित करो, राम ही नहीं थे, राम साबित हो गए, तो राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर साबित हो गया, कागज दिखाओ। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुमसे कागज जरूर मांगेंगे, राम के, भगवान राम के कागज मांगे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? राम ही काल्पनिक है, हटाओ रट्टा खत्म करो। अब राम के चक्कर में लफड़ा हो गया, राम काल्पनिक बोलने पे बवाल हो गया, तो बोले रहे हो तो कोई बात नहीं, सबूत नहीं है, बताओ किधर। अयोध्या में मंदिर निकल आया, बोले कागज लाओ, कागज आ गए, सब चीज़ें आ गई, 1 to 1, एक एक चीज़ आ गई। इसके बावजूद लोगों के पेट में दर्द। निर्णय आ गया, पहले तो निर्णय नहीं लग रहा था कि आएगा, पक्ष में आ गया। अब और परेशानी, परेशानी इस बात की है कि आज भगवान राम को लेकर जो ये जो चली है एक चाल, जो चली है हिंदुत्व में, कल ये भगवान झूलेलाल पर आएगी, सिंध भी हम लेंगे वापस, कल ये भगवान महावीर पर आएगी, कल ये तमाम सारे भगवानों पर आएगी। तो प्रॉब्लम इनको वहाँ है जहाँ ये तोड़ तोड़ के जो कुछ कुछ बनाया गया था, उससे डर है कि जो बनाया वो तो ठीक है, लेकिन अब वापसी करने की बारी आ रही है, तो अब कुछ लोगों की नानी मर रही है। तो इसमें तमाम सारे रोड़ों के साथ रोड़ा क्या अटकाया गया? मुहूर्त ठीक नहीं है। अमित पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुहूर्त ठीक नहीं है। अब मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा मुहूर्त निकाला किसी ज्योतिषाचार्य ने निकाला होगा, मुहूर्त तो यही लोग निकालते हैं, तो जिसने चैलेंज किया वो भी ज्योतिषाचार्य ही होगा। हमने कहा भैया पता करें, पता चला वो तो भैया कोई शंकराचार्य हैं। भगवा पहनकर भगवा को बदनाम करने वाले इससे पहले भी उल्टे सीधे तमाम सारी चीज़ें दे चुके हैं। मैं कई बार बोलता हूँ जिसने भगवा धारण किया होगा मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी रावण को भी जब आप देखेंगे तो भगवा धारण करके ही आया था। बड़ा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी इनके खिलाफ भी बोलना, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे जो असुर हैं, जो रावण रूपी असुर हैं, उन्होंने कह दिया कि मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त बड़ा खराब है। चलिए साहब, हम मुहूर्त पर आ जाते हैं। जिन्होंने मुहूर्त निकाला ये उनका लेटर है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा श्री गठायनामा 23/7 को और 23 जुलाई 2020 के स्थानीय अमर उजाला पत्र में राम मंदिर के मुहूर्त पर द्रविड़ को दी शास्त्रार्थ की चुनौती शीर्षक से समाचार पत्र छपा। इसमें कहा है कि काशी के जोशाचार्य को गणेश्वर द्रविड़ को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। इन्होंने इस शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार किया है और ये लिखा है, मैंने 22 जुलाई को एक लेख लिखा जिसमें अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जिसके प्रति साथ भेजी अमर उजाला में, उसे छाप। मैं भूखा हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 5 दिनों से भूखा हूँ, बैजनाथ जी ने मुझे बाहर जाने से मना किया है, फिर भी ज्योतिषी श्री अंकित तिवारी सहित काशी के ज्योतिषियों से प्रार्थना है कि जिन्हें, आगे पढ़ लेते हैं, शास्त्रार्थ करना है वे 24 जुलाई 2020 शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 4 बजे के भीतर शास्त्रार्थ के लिए आ सकते हैं। रामघाट स्थित संवेद विद्यालय शास्त्रार्थ के लिए उनका सारा जो बवाल है। ये किसने किसने उठाया? ये शक्ल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, ये शक्ल देख लीजिए जरा इनकी। हा, आनंद आ रहा होगा आप। ये देखिए, अब ये कुरूपानंद जी जो हैं, सॉरी स्वरूपानंद जी जो हैं, इनको, ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, इन्होंने बड़े जोर से इन्होंने बोल दिया समय गलत है। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, पर मुझे इतना बताया गया कि भगवान श्री राम का जन्म भी उसी तिथि में हुआ था जिस तिथि में कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो किसी के जन्मदिन को भी अशुभ माना जा सकता है क्या? मानते हैं क्या? अपने को मानते कि नहीं मानते? शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, आप अपने जन्मतिथि को अशुभ मानते कि नहीं मानते? क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीय जो शायद मानते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं लगातार सोशल मीडिया देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपकी जो जन्मतिथि वो अशुभ है। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने, जो उनके कमेंट्स है उससे ऐसा लगता है। तो स्वरूपानंद जी, जिस समय भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हो रहे हैं, जब वो धरती पर आ रहे हैं, वो काल अशुभ कैसे हो सकता है? वो घड़ी अशुभ कैसे हो सकती है? और यदि कोई शास्त्र ऐसा कहता है तो मैं कहता हूं आग लगा दो ऐसे शास्त्र को। जहां भगवान की बात आती वहां तो बात ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आप तो शंकराचार्य हैं, आप ज्योतिषी तो है नहीं, तो आपने ये कैसे लगा लिया? फिर भी चलिए मान लेते हैं, तब आपने चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करी जब चुनौती दी गई आपको? जब ये चुनौती इंटरनेट के ऊपर आराम से सबके सामने पड़ी हुई है, तब ये चुनौती आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? ये चुनौती स्पष्ट रूप से यहाँ दी गई है कि आप आइए और शास्त्रार्थ कीजिए।
शास्त्रार्थ करने में पैंट ढीला क्यों हो गया? सॉरी, पैंट तो पहनते नहीं, धोती ढीली क्यों हो गई भैया? ये धोती ढीली क्यों हो जाती है बार बार? ये कांग्रेस के एजेंट, ये हिंदू द्रोही लोग, भगवा पहनकर भगवे में छेद करने वाले लोग, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले लोग, हिंदुओं के दम पर जिंदा रहकर हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले लोग, तुम्हारी इतनी हैसियत? बाहर निकलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है, वो आपका न्याय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लोग कैसे अपने आप को बोलते हैं, और इनका आचरण देखिए। आइए मैं आपको साधु संत स्वामियों का आचरण कैसा होता है, इनका कैसा, जरा वो भी दिखा देता हूं। गया और कहा राजनीतिक बातें मुझसे मत करो, लेकिन ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया उनका। दादा का व्यवहार ये नहीं होना चाहिए। हाँ, संत शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं, प्रश्न पूछने पर थप्पड़ मारना ये संत की मर्यादा, परंपरा और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुकूल समझा देता हूँ। ये स्वरूपानंद हैं, शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, किसने बनाया हमें तो पता नहीं। और इनकी हरकतें देखिए कि पत्रकार को झापड़ मारते हैं, कैसे कैसे को बैठा दिया। समझ नहीं आता मुझे। और ये लोग बैठकर फिर उसके बाद में कहते हैं कि डेट गलत है। हम भी मान लेते हैं डेट गलत है, तो कम से कम आप साबित तो कर दो जाकर कि डेट गलत है। डेट गलत पे जब चुनौती मिलती तो भाग जाते हो। अभी एक मोहरा पिट गया, बुरी तरह से जनता ने नकार दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक स्लीपर सेल जो होता है ना, ISIS का स्लीपर सेल सुना होगा, आतंकवादियों के स्लीपर सेल सुना, और भी बहुत तरह के स्लीपर सेल होते हैं। DNA की रिपोर्ट, प्ली इन इलाहाबाद हाईकोर्ट सीकिंग स्टे ऑन राम टेम्पल भूमि पूजन। राम टेम्पल का भूमि पूजन, राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर स्टे चाहिए। अच्छी बात है साहब। ABP न्यूज़, देखिए दोनों में न्यूज़ को जरा पढ़ने का तरीका समझिए। ABP लाइव उस सेम न्यूज़ है, लेकिन लिखने का तरीका देखिए। प्ली फाइल्ड इन इलाहाबाद हाईकोर्ट सीकिंग स्टे ऑन राम मंदिर टेम्पल भूमि पूजन इवेंट ऑन August 5 एमिड कोविड-19। अब ये यही इनकी जो मंशा है ना, वो क्लियर हो जाती है। चैनल्स की मंशा क्लियर हो जाती है, लिखने वालों की मंशा बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती है, बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं कौन सी विंग वाले। समझ में आ जाता है लेफ्ट विंग वाले कौन से, किसको दर्द हो रहा है, कोविड से दर्द हो रहा है। तो पूजन में किस बात का कोविड? हमने तो आपको नहीं बुलाया, ABP वालों को नहीं बुलाया, हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और हमने तो पिछले लाइव में भी कहा था सब लोग टीवी पर बैठकर देखेंगे, बुलाया तो किसी को भी नहीं है, तो इतनी परेशानी किस बात की? कोविड कैसे फैल जाएगा? टीवी पर बैठे बैठे फैल जाएगा या लाइव देखने से फैल जाएगा? तो कोविड फैलने की तो कोई चांस ही नहीं। बहरहाल चलिए, अब इस तरह की बातें करने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? हमने यहाँ पे भी लिखा, कांग्रेस के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राम मंदिर शिलान्यास रोकने के लिए याचिका लगाई। क्या कोई हिंदू राम मंदिर में रोड़ा अटका सकता है? क्या कांग्रेसी हिंदू हो सकते हैं? क्या कोई हिंदू राम मंदिर में रोड़ा अटका सकता है? और ये कांग्रेसी है, रोड़ा अटकाया, तो क्या कोई कांग्रेसी हिंदू हो सकता है? गोखले ब्राह्मण होते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं। अब समझ में आया राष्ट्रवादी और कांग्रेसी ब्राह्मण में फर्क। उसी प्रकार से आपको वो जो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, कुरूपानंद जी, अरे आई एम सॉरी, स्वरूपानंद जी, उनमें और बाकी लोगों में भी फर्क नजर आ रहा होगा। ब्राह्मण सरनेम होने से कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक छलावा है। जो हिंदूवादी नहीं वो भला कैसा हिंदू, जो हिंदू नहीं वो ब्राह्मण कैसे, जो राम के काम में रोड़ा अटकाए वो हिंदू द्रोही है। आप ऐसे हिंदू द्रोही नाम के ब्राह्मणों के चंगुल में मत फंसना, ये देश विरोधी बात करते हैं। सॉरी, समझ में आ गया? फिर से बोलूं, सरनेम पे मत जाना। ऐसी फेक आईडी बहुत सारे बना के बैठे, बहुत सारे आसिफ और बहुत सारे अतीफ हैं जो इस समय शर्मा शुक्ला की आईडी बनाकर बैठे। उनमें परेशान मत होना आप, उनके बहकावे में मत आना। ये बहुत तरह की बातें करेंगे। कभी ये मंदिर बन रहा है तो कहते राम मंदिर मत बनाओ। आज इनको आरक्षण की बात फिर से याद आ रही है। ये भूल गए कि सबको आरक्षण मिल चुका है। इतने सारे पेट में दर्द होने के बाद आखिर क्या हुआ आज? तो ये लीजिए अमर उजाला की न्यूज़ आपके सामने। राम मंदिर अयोध्या, 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज विरोध वाली याचिका। भगवान श्री राम का काम है भैया, ऐसे कैसे रुक जाएगा? ऐसे कैसे रुक जाएगा? कितना कोशिश कर लीजिए, कुछ ना होने वाला। पिटिशन बेस्ड ऑन एजम्पशंस, इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसमिसेस साकेत गोखले's प्ली अंडर अगेंस्ट भूमि पूजन फॉर राम मंदिर। ठीक है साहब, एजम्पशन पर बेस्ड है, ये ऑब्जर्व किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इतना नहीं, राम मंदिर भूमि पूजन, इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसमिसेस प्ली सीकिंग स्टे ऑन इवेंट एमिड अनलॉक 2। वहां कोविड लिखा था, यहां अनलॉक 2 लिखा है। आप नियत देख लीजिए चैनल्स की, ये रिपब्लिक वर्ल्ड है, आर भारत है, इसकी नियत देख लीजिए। ये अनलॉक 2 लिखता है, यानी ये पॉजिटिव वाइब्स देता है। वो कोविड लिख रहे थे और ये अनलॉक 2 लिख रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क दोनों की भाषा शैली में। भाषा शैली से बहुत कुछ समझ में आता है, समझ में आ जाता है कौन हिंदू द्रोही है और कौन देशद्रोही है, वो साफ समझ में आता है। सवाल ये कि आखिर ये किसने लगाई? तो मैं नहीं कहता, आप सुन लीजिए साहब, इंडिया.com की न्यूज़ देख लीजिए। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ दायर की थी याचिका, हाईकोर्ट ने किया खारिज। अरे लाहौल विला कुव्वत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
ऐसा कैसे हो गया? राहुल गांधी तो ब्राह्मण थे, क्या क्या कौन से वाले थे वो, क्या नाम था उनका? दत्तात्रेय ब्राह्मण। ओहो हो, मैं तो भूल ही गया था। ये दत्तात्रेय ब्राह्मण का साथ वाला व्यक्ति जनेऊधारी ब्राह्मण। मंदिर गए थे ना, फोटो खिंचवाई थी, फोटो सेशन करवाया था अच्छे अच्छे कैमरे के साथ में, है ना, जिनके पापा का नाम फिरोज जहांगीर खान था। तो ये जो दत्तात्रेय हैं, है ना, नॉट सॉरी नॉट पापा, जिनके दादा, है ना, जिनके दादा सॉरी, तो ये जो है दत्तात्रेय वाले ब्राह्मण, तो ये क्यों रोक रहे हैं राम मंदिर? इनको तो खुश होना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हूँ, मुझे पूजा करने को मिलेगा, भाई खुशी की बात है, कुछ नहीं तो मैं पंडा बन जाऊंगा तो पैसे कमा लूंगा। राजनीति तो वैसे भी नहीं चल रही आजकल, एंटरटेनमेंट का साधन है। आज मैंने एक जगह न्यूज़ पढ़ी, किसी ने बोला लॉकडाउन के बीच रहते हुए राहुल गांधी जी पॉपुलर हो गए, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई। हमने कहा हाँ, मजाक की चीजें कम है इंटरनेट पर, लोग देख रहे हैं उनको, इसमें क्या बुराई है, एंटरटेनमेंट है भाई, सीरियस कौन लेता है उनको? तो राहुल गांधी जी के करीबी साकेत गोखले ने लगाई याचिका। किसके? राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुपुत्र। कौन सी सोनिया गांधी? वही सोनिया गांधी जिन्होंने आतंकवादी जब मर गए थे ना, उनकी फोटो देख के जो रोने लगी थी, वही राहुल गांधी। कौन? वही राहुल गांधी जो क्या बोलते हैं कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी तो शादी भी नहीं हुई, मंदिर बन रहा है, खुश होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और जरा देख ले कि आखिर ये कौन है। एक्टिविस्ट हु फाइल्ड पीआईएल अगेंस्ट राम टेंपल इवेंट एलिजेस थ्रेट फ्रॉम बीजेपी आरएसएस, द वीक की न्यूज़ है। लेकिन भाई साहब फोटो गलत लगा गए, ये है वो साकेत गोखले। आय हाय, सीने से सीना मिल रहा, ओ हो, जरा देखिए, करीबी देखिए, खुशी देखिए राहुल गांधी जी के चेहरे पर। इसी गुर्गे को, इसी स्लीपर सेल को इस्तेमाल किया गया राम मंदिर में रोड़ा अटकाने के लिए, लेकिन रोड़ा तो अटका नहीं, रोड़ा तो अटका नहीं। अब क्या किया जाए? अब बड़े परेशान। सवाल ये उठता है, क्या ऐसे लोगों को राम मंदिर में प्रवेश देना चाहिए? वो सभी लोग जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दिया, क्या इनको राम मंदिर में घुसने देने की परमिशन होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये सभी लोग जो लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि भगवान राम थे कि नहीं थे, काल्पनिक थे, जो कहते हैं कि राम सेतु नहीं है, जो कहते हैं राम मंदिर, जिन्होंने सबूत मांगे राम मंदिर के लिए, जब खुदाई में से पूरा का पूरा राम मंदिर निकल आया तो परेशान है, जो अभी भी रोड़े अटका रहे हैं, जिन्हें अभी भी इसमें राजनीति नजर आ रही है, इनको तो अंदर घुसने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मंदिर है, कोई खैरात नहीं है, किसी के बाप की जगह नहीं है जो मुंह उठाएगा चला आएगा। हमने हर किसी के लिए ठेका नहीं ले रखा, ठीक है ना, इसलिए इन सबको बाहर करना चाहिए। और ये तो वो लोग हैं, किसी ने नीचे लिखा ईद के ऊपर, ये तो वो लोग हैं जो अभी इफ्तार करने जाएंगे साहब, अभी वो कुर्बानी देने जाएंगे, सॉरी कुर्बानी देने जाएंगे। इन्हें राम मंदिर से प्रॉब्लम, इन्हें कुर्बानियों से प्रॉब्लम नहीं है। राम मंदिर से अभी और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगे, अभी फंडामेंटल निकलेंगे। राम मंदिर निर्माण, पत्थर ज़्यादा लग गया, उससे पत्थर से वो जो पत्थर की धूल उड़ी, उससे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, पॉल्यूशन हो गया, पानी कम पड़ गया, बहुत कुछ होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी राम मंदिर जब बन रहा है, इसी समय कोरोना भी चल रहा है, और अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे भी चरण चाटुकार आएंगे जो कहेंगे देखो राम मंदिर बनने से भगवान राम की इच्छा नहीं थी, या राम मंदिर बनने देखो कोरोना बढ़ गया, तो कोरोना खत्म भी हो जाएगा सितंबर में, चिंता मत करो, हाँ वो भी भगवान राम की कृपा से होगा। चलो, लगातार ये सोचते हैं कि देश को इस तरह से गुमराह कर लें। इनका पर्पस क्या है मालूम है? इनका पर्पस है देश की आत्मा को मार दो। इनका पर्पस है राम मंदिर किसी भी तरह से बन ना पाए। आपको समझ में आया 400 साल से क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो अंग्रेजों के एजेंट थे, इन्होंने तब से नहीं बनने दिया, और उसके बाद ये सरकार में आ गए। जो अंग्रेजों के एजेंट थे, जो एडवीना के पैरों में बैठते थे, है ना, हाँ कौन से वाले, वो कमल वाले, वो जो गुलाब का फूल लगाते थे, वो वाले नेताजी, एडवीना के पैरों में बैठे हुए ना, तो समझ में आ गया ना आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, तो वो वाले जो अंग्रेजों के एजेंट थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया मुखबिरी करके, है ना, वो सारे जो लोग हैं, बाद में वो सत्ता में आ गए, उन्होंने तब भी नहीं बनने दिया, चाहते तो पहली बार में बनने देते। ये वो लोग हैं जो सोमनाथ का मंदिर में सरकारी पैसा देने से जिन्होंने मना कर दिया, बोले सरकारी पैसा नहीं जाएगा, सरकार तुम्हारे बाप की है, वो पैसा भी हमारा ही था, बे नालायक, वो भी हिंदुओं का ही पैसा था। जिनको तुम अपने सीने पर बैठाकर घूम रहे हो, उन्होंने तो आज तक 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया, हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा था, तुमको क्या कर उसमें दिक्कत हो रही भाई? आज राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी कष्ट है, तब सोमनाथ में था। और तो और रोना शुरू हो गए, मोदी जी मत जाना, मंदिर के उद्घाटन में मत जाना, हमारे अब्बा नहीं गए थे, तुम भी मत जाना। तुम्हारा अब्बा नहीं गया, इसमें हम क्या करें भाई? मोदी तो जाएगा, देश का प्रधानमंत्री है, हिंदू है, जाना ही पड़ेगा। भगवान राम के मंदिर में नहीं जाएगा तो कब जाएगा? ये तो हमारी किस्मत खराब है कि हम लोग नहीं जा पा रहे कोविड की वजह से। तो बेचारे बड़े परेशान, मोदी जी जाना मत, मोदी जी चले जाओगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, चूड़ियां फूट रही हैं, छातियां पीटी जा रही हैं, मोदी जी चले मत जाना। आखिर इतनी परेशानी क्यों? अमेरिका में तो कोई नहीं रोया कि भैया प्रेसिडेंट जी ये मत चलाओ, कोई नहीं रोया भाई। संस्कृत में श्लोक पढ़े गए, संस्कृत में शपथ ले ली, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मंगला गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद। वहां किसी को प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका में हिंदू रीति रिवाज से वहां का प्रेसिडेंट साउथ अमेरिका का शपथ लेता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। भारत में शपथ नहीं, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है,
सदी की सबसे बड़ी घटना, 400 साल से जिसका इंतजार था, मर गए, खप गए हमारे पुरखे, सीने में ये अरमान लिए खत्म हो गए। वो घटना आज होने जा रही है। अब उसमें क्या कहा जा रहा है, मोदी जी मत जाना। क्यों ना जाए भाई, मोदी ना होता तो राम मंदिर बन जाता क्या? इससे पहले भी सरकारें आ गई, सरकारें चली गई, किसने क्या कर लिया, कितने तीरंदाज थे हमने भी देख लिया। तो हमको तो ना बताओ, हम तो एहसान मानेंगे भाई जिसने बनाया उसके, हम तो बिल्कुल एहसान मानेंगे। और जितनी ईमानदारी से बन गया, जितने आराम से बन गया, इसका भी एहसान मानेंगे। और योगी जी ने तो स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहा था, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, मच्छर भी नहीं मरा। दम होनी चाहिए काम करने की, और जिसमें दम होती है उसे किसी से डर नहीं लगता। तो राम मंदिर भी बन रहा है मित्रों, 5 तारीख को बन रहा है। क्या करना है 5 तारीख को? वो जो झालरें लाए थे ना अपन, हाँ हाँ, जो भी हो, अभी जो भी रखी हो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो भी झालर हो, सारी झालर लगा लेना 4 तारीख को। टेस्ट वेस्ट कर लेना चल रही है कि नहीं चल रही। कुछ के पास में पुरानी चाइनीज़ पड़ी होंगी, बड़ा धोखे वाला माल होता है, तो टेस्ट कर लेना अच्छी तरह जल रही कि नहीं। अपने घरों को सजा लेना, दिए जलाने हैं। और 5 तारीख को कौन से दिए जलाने, तेल वेल के मत जलाना यार, है ना, घी के दिए जला लेना। इस बार अपने रोटी में कटौती कर लेना, भगवान राम के लिए दिए जला लेना, क्योंकि ये राम मंदिर का शिलान्यास कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बड़े अभागे हैं हम कि हम अब पहुंच नहीं पा रहे, और पहुंच भी जाते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती, वो भी उचित नहीं था। सबसे मेरा निवेदन, और सबसे एक ही निवेदन, जिस वक्त शिलान्यास हो रहा हो, आप घर में अकेले भी हैं, आप ऑफिस में अकेले भी हैं, तब भी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जय श्री राम के नारे गूंजते रहने चाहिए जब तक पूजन हो रहा है। घंटियां बजती रहनी चाहिए, शंख बजते रहने चाहिए,